गुड मॉर्निंग। देखो अपना चल रहा है जैव विविधता चैप्टर नंबर 19। तो अपन ने कल लास्ट में देखा था स्थानबद्ध प्रजातियां, कुछ प्रजातियां देखी थी। एक तो देखा था मेकॉक बंदर, नीलगिरी तहर। आज देखते हैं अपन जैव विविधता का महत्व। जो जैव विविधता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैव विविधता का महत्व, ये वाला टॉपिक है आज अपना। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो जैव विविधता है वो क्या करेगी। सबसे पहले तो जो भी जैव विविधता का मतलब है एक स्थान विशेष पे या निश्चित स्थान पे विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो क्या बनाएंगे आपके जैव विविधता। तो सबसे पहले इसका महत्व पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखेगी। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखेंगे। संतुलन बनाए रखेंगे। ठीक है, यहाँ जो जिस भी प्रकार की परिस्थितियां होती है, जैसे हरे पौधे हैं, हरे पौधों पे शाकाहारी निर्भर है, शाकाहारियों पे मांसाहारी निर्भर है। अगर हरे पौधे नष्ट हो जाएंगे, जैसे आपके हरे पौधे हैं, हरे पादपों पे कौन निर्भर है आपकी शाकाहारी। शाकाहारियों पे कौन निर्भर है, शाकाहारी निर्भर है। शाकाहारियों पे कौन निर्भर है आपके मांसाहारी। ठीक है, अब अगर इनमें से एक भी गड़बड़ाएगा तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे हरे पौधे नहीं है तो शाकाहारी क्या खाएंगे, शाकाहारी नहीं है तो मांसाहारी क्या खाएंगे। ठीक है, सपोज आपके हरे पादप भी खूब है, शाकाहारी भी खूब है और मांसाहारी नहीं है तो ये अपना आतंक मचा लेंगे अर्थ में। तो ये सारा बैलेंस कौन रखता है आपका जैव विविधता। ठीक है, अब जैसे अपने सपोज आपके गेहूं की विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं की एक तो कल्याण सोना, याद आ रहा है पढ़ा था आपने। आर्थिक महत्व में कल्याण सोना, एक ही सोनालिका। तो ये क्या है आपकी प्रजाति विविधता है। अगर ये विविधता नहीं होती तो अपनी जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उसको खाद्यान्न कहाँ से मिलता। देखो पहले क्या होता था, आपकी फसल तैयार होती थी कम से 5 महीने, 4.5-5 महीने में गेहूं की फसल। अब कितने महीने में तैयार होती है, 2.5 महीने में तैयार होती है। तो ऐसी उन्नत किस्मों का विकास किया गया। क्यों किया, क्योंकि जनसंख्या क्या हो रही है आपकी लगातार बढ़ती जा रही है। उसके भोजन की पूर्ति के लिए अपन ने क्या किया, उन्नत किस्मों का विकास किया। और ये कब हुआ, जब आपके बहुत सारी विविधताएं मिली, किसमें, पौधों की, जंतुओं की या सूक्ष्म जीवों की, जीवों में। तो ये है। इसके अलावा क्या है आपके, एक है आपके कुछ किस्मों के नाम दे रखे, जैसे जो हरित क्रांति हुई थी उसमें गेहूं की बोनी किस्म का क्या किया आपके, गेहूं के जो बोने पादप थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। हरित क्रांति जब हुई थी, हरित क्रांति किसने की थी, स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति का जनक कौन था, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जो इंडिया में जो बोनी किस्म थी उसका इजराइल कंट्री है, उसकी किस्म से संकरण करवा के एक नई प्रजाति उत्पन्न की, जिसकी वजह से अपने आज अपन कैसे खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर है। 1951 तक क्या होता था आपका, 1951 में इससे पहले क्या किया जाता था, अपन बाहर से गेहूं मंगवाते थे, विदेशों से मंगवाते। जब हरित क्रांति हुई उसके बाद में ये समस्या क्या हो गई आपकी, सोल्व हो गई। तो ये इसका फायदा है। ठीक है, इसके अलावा ऐसी किस्मों का विकास किया, जैसे आपके हैं एक विषाणु है, धान का मतलब होता है चावल। जब भी धान आता है तो धान से मतलब क्या होता है, चावल को धान कहते हैं। और अपन लोग क्या कहते हैं, गेहूं जो बाजरा सबको धान ना कह के वो अन्न होते हैं। अपन धान बोलते हैं पर वो गलत है, धान का मतलब होता चावल। तो पहले क्या होता था, जो चावल है उसके एक विषाणु लग जाता था, ग्रासी विषाणु। चावल का जो पादप होता था उसके एक विषाणु लगता, ग्रासी वायरस, उसका नाम है
जिसकी वजह से चावल की खेती को बहुत ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा खाद्यान्न कौन सा चावल ही खाया जाता है, ग्रासी विषाणु हो जाता था, ग्रासी वायरस, ठीक है। इसकी वजह से पूरी चावल की किस्म भी क्या हो जाती थी, पूरी नष्ट हो जाती थी। तो वैज्ञानिकों ने ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पादप विकसित किए जो क्या करते हैं, खुद ही पादप क्या करते हैं, बीमारियों से लड़ देते हैं। जैसे एक है आपका बीटी कॉटन, नाम आपका बीटी कॉटन, इसकी पूरा नाम है इसका बेसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है, रियल में क्या है आपका ये बैक्टीरिया। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, क्या होता था, जैसे जो आपके कॉटन का डोडा होता है, जानते हो कॉटन का डोडा होता है और उसके अंदर रुई लगती है और उसमें एक बीज होता है जिसको आप बिनोला बोलते हैं ना, बिनोला मारवाड़ी में उसको कागड़ा बोलते हैं आप, उसका नाम रियल में बिनोला होता है। तो ये इस बीज के चारों ऐसे 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 रुई लगी होती है, फिर उस जब वो फटता है वो, तो उसमें से क्या किया जाता है, वो आपके रुई को अलग कर लेते हैं और जो बीज होता है वो जानवरों को, जो काकड़े बोलते हो आप, उसको खिला दिया जाता है। जानते हो ना काकड़ा, गाय भैंस को बांट खिलाते हो। तो अब क्या हुआ, ये जो बीटी कॉटन था, अब ये इस पादप में क्या होता था, कुछ कीड़े लग जाते थे, बैक्टीरिया लग जाते थे, तो वो इसको तो नष्ट करते ही करते थे। अब ये रेशे कहाँ से बन रहे, रुई के रेशे यहाँ से बन रहे, इससे बन रहे, तो ये नष्ट हो गया तो ये रेशे नहीं बनते, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो वैज्ञानिकों ने ये किस्म उत्पन्न की, किसकी है, कपास की किस्म है ये किस्म उत्पन्न की। अब इस पौधे में ऐसे बैक्टीरिया डाल दिए कि जैसे इसके ये कीट लगेगा तो इस कीट के लिए पौधा खुद ही जहरीला पदार्थ उत्पन्न करेगा और ये कीट मर जाएगा। इस तरीके से उन्नत किस्मों का विकास किया है, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना। अब है जेट्रोपा और करंज, ये देखो ये बहुत अच्छे हैं, जेट्रोपा और करंज, ये दो पादपों के नाम हैं। इनसे क्या उत्पन्न किया जाता है, बायोडीजल, ये आता है क्वेश्चन, बायोडीजल। देखो अपने क्या है, धीरे धीरे जो पेट्रोल और आपका डीजल है ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए दोनों पादप है, ये दोनों कौन है आपके पादप है, इन दोनों का गवर्नमेंट क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, जो किसान इनकी खेती कर रहा है उनको प्रोत्साहन दे रही है और इनसे क्या निकलता है आपका बायोडीजल। ये जेट पेट्रोल और डीजल से कम नुकसानदेह होता है, साथ में सस्ता भी पड़ता है, ठीक है, और जो पेट्रोल की समस्या है उसको भी क्या करता है, खत्म करता है। तो इनसे क्या प्राप्त किया जा रहा है आपका बायोडीजल। तो नई नई तकनीक से क्या किया जा रहा है, आपके जैव विविधता, ये क्या है, पेड़ पौधे हैं, इनसे अपन बायोडीजल निकाले, पेट्रोल जैसा होता है और उससे इंजन की खपत भी बढ़ जाती है, सॉरी इंजन की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है, प्रदूषण ना के बराबर होता है, सस्ता होता है और आसानी से बना भी सकते हो, जबकि पेट्रोल डीजल खत्म होने के बाद बनेंगे नहीं, हजारों साल लगते हैं। तो ये है आपकी जैव विविधता का उपयोग, ठीक है। अब है औषधि महत्व, बहुत सारे, अभी तो देखो अभी तो ये जो काल चल रहा है आपका कोरोना काल, आपको पता है जो औषधियां उनका कितना महत्व है। अपने आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियां हैं जिनका इलाज आपकी अंग्रेजी दवाएं एलोपैथी नहीं कर पाती है, उनका अपन किससे इलाज कर देते हैं, औषधियों से, आयुर्वेद से। तो औषधि किसमें आएंगे, आपके सारे पादप होते हैं औषधियों में, होता है क्या, कौन से पादप का क्या यूज है। तो अपन देखते हैं जैव विविधता का औषधियों में क्या महत्व है, जैव विविधता का औषधीय महत्व, औषधीय महत्व। देखो अभी तो इस पॉइंट को बहुत कुछ आप खुद अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे अभी क्या हो रहा है, आयुर्वेद में काढ़ा बनाया जा रहा है, काढ़ा है, काढ़ा में क्या क्या होते हैं, नीम होता है, हाँ नीम गिलोय भी होता है, नीम भी डाल सकते हो, नीम गिलोय। अब देखो नीम गिलोय, कब नीम गिलोय बनेगा, समझ लो इसको, जो गिलोय का पादप होता है वो जिस भी पादप के लपेट के, मतलब लता होती है गिलोय है ना, वो जिसके भी लपेटेगी उसके गुण आ जाते हैं उसमें। अगर नीम के लपेट रहे हो तो नीम के आ जाएंगे, अगर सेंधने के लपेट रही है तो सेंधने के आ जाएंगे, इसके अलावा अशोक के लपेट रही है तो अशोक के, किसी के नहीं लपेट रही तो उसके खुद ही गुण रहेंगे, क्योंकि वो कैसा होता है, उसके सारे जो होते हैं ना वो चूसता है। अगर नीम के तो उसमें नीम, आप सिंपल गिलोय के और नीम गिलोय को देख लेना, उनके टेस्ट में बहुत फर्क होता है, ठीक है।
इसके अलावा अपनी अपनी जो रसोई, भारतीय रसोई में क्या क्या है आपका, हल्दी। हल्दी कैसी होती है आपकी, एंटीसेप्टिक होती है, हल्दी है। अजवाइन है आपका। इसके अलावा क्या है आपका, जीरा है। हल्दी, अजवाइन, जीरा, और बोलो अदरक, सौंठ, लौंग, और भी बहुत सारे जो आपको याद है आप लिख सकते हो। ये सारे क्या है आपके औषधीय महत्व के पादप है। तो इन सब का उपयोग करके क्या कर सकते हो आप, जैव विविधता का, गिलोय तो अपन देख ही लिए, सब जानते हैं। हल्दी क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है, कट जाए छिल जाए और आपके स्किन की कोई प्रॉब्लम हो। अजवाइन भी क्या होती है, आपके पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होती है। तो जीरा कैसा होता है, कफनाशक होता है। इसके अगर किसी के लंबे टाइम तक कफ हो रहा है तो जीरा का उपयोग करते हैं, उबाल के पानी पीते हैं। अदरक जानते हो, अगर खांसी हो जाती है तो अदरक क्या करते हैं, जूस निकाल के शहद के साथ पिलाया जाता है। सौंठ और लौंग, जब गैस बन रही है, बफा, किसी के पेट के आफरा आ जाता है तो लौंग का यूज होता है। सौंठ है। इसके अलावा आपके सौंफ है। बहुत सारे ऐसे औषधीय पादप है। ठीक है, तो इनसे अपन क्या कर सकते हैं, औषधियां प्राप्त कर सकते हैं। अब है आपके कुछ दे रखे हैं, जैसे सदाबहार आपके दे रखे हैं, बुक में दे रखे हैं, अपन को उनको भी ध्यान रखना। सदाबहार सबने सुनी होगी, सदाबहार, बहार। इसका वैज्ञानिक नाम देख लो, इसका वैज्ञानिक नाम है विनक्रिस्टिन। नहीं, इसका वैज्ञानिक नाम नहीं दे रखा है। इससे दो और वो निकलती है आपकी, एक तो होती है आपकी विनक्रिस्टिन, औषधि बनती है इससे विनक्रिस्टिन, और दूसरी कौन सी है आपकी, विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन, ठीक है। इन दोनों का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। किसमें, जिसके ब्लड कैंसर हो गया, रक्त कैंसर के उपचार में, रक्त कैंसर के उपचार में इन दोनों का उपयोग किया जाता है। तो है ना महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके अलावा टेक्सास बकाटा की छाल, ये देखना आप लोग। दूसरा और देखते हैं अपन, टेक्सास बकाटा, टेक्सास बकाटा। इस पादप टेक्सास बकाटा की छाल होती है, छाल तो जानते हैं आप लोग। छाल से क्या किया जाता है, कैंसर का इलाज किया जाता है। जिसके कैंसर है उसका इलाज किया जाता है, कैंसर के इलाज में। तो जो भारतीय रसोई होती है उसमें बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनसे आप इलाज कर सकते हो। इसके अलावा सर्पगंधा, यहाँ इसको रख करके इधर लिख देती हूँ, सर्पगंधा, रावोल्फिया सर्पेंटाइना बोलते हैं। अगली आपकी सर्पगंधा, इसका उपयोग किया जाता है आपके जिसके हाई बीपी होता है ना, उच्च रक्तचाप में, उच्च रक्तचाप में किया जाता है। ठीक है, तुलसी है, ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, गिलोय, अपन सब जान रहे हैं, आजकल कोरोना ने सब सिखा दिया है। ठीक है, तो ये था आपका पादपों का औषधीय महत्व। ठीक है, अब देखो पर्यावरण में क्या महत्व है। जैसे मैंने बताया था आपको अभी, एक जीव दूसरे पर निर्भर है, तो ये क्या करेंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है, मुख्यतः हरे पादपों से। हरे पादपों पे कुछ शाकाहारी होंगे, कीट हो सकते हैं, टिड्डे हो सकते हैं, टिड्डों को खाने वाले दूसरे हो सकते हैं। तो ये सारा चक्र है। जैसे अपने क्या है, अगर खेत में क्या आपके हरे पादप है तो उन पे टिड्डे भी मिलेंगे, छोटे छोटे कीट भी मिलेंगे, उनको खाने वाले से मेंढक उनको खा रहा है। तो पृथ्वी ने, ये प्रकृति ने सबको क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। तो ये जैव विविधता आपस में बैलेंस रहती है। जैसे अगर सपोज आपके शाकाहारियों की संख्या कम हो गई तो जो बेकार अनावश्यक पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जिनको शाकाहारी खा रहे हैं, उनकी संख्या मात्रा बढ़ जाएगी
और जो उपयोगी फसल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने क्या करता है, प्रकृति ने क्या कर रखा, सबको बैलेंस रख रखा है। जैसे मनुष्य जन्मता है, बड़ा होता है, उसके बच्चे होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु नेसेसरी है। अगर मृत्यु नहीं होती तो सोचो आप, आपके आज तक दादा परदादा सब जिंदा होते तो रहते क्या, घर तो फिक्स है ना आपका, ठीक है, आप बगल में और ले लेते पर किताब लेते, किसी के भी नहीं मरते तो पृथ्वी पर जनसंख्या कैसे कंट्रोल होती। तो सबको बैलेंस रख के क्या करती है, अर्थ आगे बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण का प्रदूषण, कुछ पौधे ऐसे हैं जो प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, जैसे आपके कुछ पादप दे रखे हैं। इसके अलावा जैसे आपकी तुलसी है, तुलसी है, पीपल है, वो क्या करते हैं 24 मतलब 24 घंटे ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके CO2 का उपयोग करेंगे, ऑक्सीजन उत्पादन करेंगे, तो वातावरण क्या रहेगा आपका, शुद्ध रहेगा। इसके अलावा और दे रखे हैं आपके सूडोमोनास प्यूक्टिडा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो गंगा जल है वो कभी क्या होता है आपका, प्रदूषित नहीं होता। गंगा जल को अपन कई सालों तक घरों में रखते हैं, वैसा का वैसा साफ रहता है। और इस नॉर्मल जल को आप भर के देख दो, थोड़े दिनों के बाद वो गंदा हो जाएगा, बदबू आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि गंगा के जल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, इसकी वजह से गंगा का जल प्रदूषित नहीं होता, ठीक है। तो जीवों का अपना एक महत्व है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जीव ऐसी जगह पाए जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है राइजोपस ओरिजा, ये कवक वहां उस जगह मिलेगा जहां पे थोरियम, जैसे जयपुर में थोरियम मिलता है, ठीक है। थोरियम क्या है, परमाणु बिजली उत्पन्न करने में, परमाणु विस्फोट करने में, नाभिकीय ऊर्जा में क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। तो ये सारा सिद्ध करता है कि जो जैव विविधता है उसका अपने स्तर पर अलग अलग महत्व है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व कैसे, जैसे कुछ जीव जंतु है, जैसे अपन गाय को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, उसकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? गाय का गोबर यूजफुल है, गाय का मूत्र यूजफुल है, गाय जहाँ बैठती है उसकी मिट्टी उपयोगी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे गाय ने क्या किया, जैसे आपके किसी खेत में जा रही है, ठीक है, वो खेत से क्या खा रही है, वो चारा वगैरह खा रही है, तो उसने क्या किया, ये तो सब पे लागू होता है, वनस्पति खा के वहाँ को क्या किया, बैलेंस है। पर जैसे गाय का है गौमूत्र, जिससे क्या होती है, बहुत सारी दवाइयाँ ठीक होती है। इसके अलावा अपने पूजा वूजा में भी गाय का गौमूत्र और क्या होता है आपका जो गोबर होता है उसका भी होता है। तो ये क्या आपका धार्मिक महत्व है। इसके अलावा अपन तुलसी, पीपल, बरगद इनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जिससे इनको काटना नहीं है। विज्ञान ये कहता है इनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करो कि इनको धर्म से जोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति पीपल काटने नहीं जाएगा, कभी नहीं काटता पीपल, ना तुलसी की पूजा क्यों करते हैं, तो इसके पीछे ये धार्मिक महत्व है। तो ये ऐसे आप जैव विविधता का क्या किया, आपका प्रोटेक्शन किया है। अब जैव विविधता को संकट कैसे वो देखना अपन को। तो अगला टॉपिक है जैव विविधता। ये तो औषधीय महत्व देख लिया, आर्थिक महत्व देख लिया, सामाजिक महत्व देख लिया। जैव विविधता पर संकट है वो देखते हैं। जैव विविधता पर संकट देखो, जैसे क्या है आपकी जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, जनसंख्या बढ़ी तो फैक्ट्रियां बढ़ी, फैक्ट्रियां बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा। आपने कोई नदी, जैसे कोई नदी है, आपने बांध बनाया बिजली उत्पन्न करने के लिए, तो उस एरिया के पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या, पेड़ों को काटा आपने, वहां जो भी जीव जंतु थे वो अपने आप वहां से क्या हो गया, आपके चले गए। जैसे कोई टाइम ऐसा था लाल चकुरा में सिर्फ खेती, ठीक है, अब धीरे धीरे बस्तियां बस गई। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लाल चकुरा में पेड़ देखने को बहुत कम मिलेंगे। आज पेड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे जीव जंतु रह रहे हैं, यहाँ मैं देखती हूँ बहुत सारी गिलहरियां मिलती हैं आपको। इसके अलावा रोड पे कई बार गिलहरियां मरी हुई मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो गलती से रोड पे आ जाती है और गाड़ी के नीचे आके। तो इस तरीके से अगर जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट होते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ अपन फोटो ही देख पाएंगे, फोटो ही देख पाएंगे। कई जंतु ऐसे आज भी, जैसे गिद्ध देखा कई लोगों ने, बहुत कम देख, सिटी वालों को पूछो वो जानते नहीं गिद्ध क्या होता है, पिक्चर में देखते। जैसे कल अपन ने पढ़ा था डोडो पक्षी क्यों नष्ट हुआ, क्योंकि उसका अंधाधुंध शिकार किया गया। अब आप पेपर में भी आता है कि इतने मोर मारे गए, मोर का शिकार किया गया, बाघ का शिकार किया गया, हाथी को मारा गया। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? मनुष्य अपने लाभ के लिए क्या कर रहा है, इनको धीरे धीरे नष्ट कर रहा है, जिससे आपकी जैव विविधता क्या हो रही है, हर तरह की, पेड़ पौधे भी नष्ट हो रहे, जीव जंतु भी नष्ट हो रहे, पेड़ पहाड़ नदियां तालाब सब नष्ट हो रहे हैं। और वो उसका मेन कारण है मनुष्य का
अति दोहन करना अपने लाभ के लिए क्या कर रहा है, वो अंधाधुंध क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास थे, जैसे किसी जंगल में कोई जीव रह रहा है, अगर जंगल नष्ट हो गया तो वो जीव अपने आप नष्ट हो जाए। अगर जंगल नष्ट हो गया तो कोई वनस्पति थी, पहले संजीवनी का नाम सुनते थे, ठीक है, पहले संजीवनी जड़ी बूटी आराम से कहीं भी आसानी से मिल जाती है, अब क्यों नहीं मिलती, क्योंकि जंगल धीरे धीरे क्या हो रहे हैं आपके, नष्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों का यूज करते हो, इससे क्या होता है, आपकी गंदी हवा निकलती है, पोल्यूशन होता रहता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे वायु प्रदूषण हो रहा है। फैक्ट्रियों से जो कल कारखाने से जो गंदगी धुआं निकल रहा है, उससे जल प्रदूषण हो रहा है। तो मतलब कुल मिला के अपन प्रकृति को नष्ट करने के पूरे फंडे अपना रखे अपन, कैसे भी फंडा, ऐसा कोई फंडा नहीं है। जैसे अभी क्या किया जाता है, हर पर्सन को अपनी गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर तो क्या, आजकल तो फोर व्हीलर चाहिए सबको, तो एक ट्रैफिक बढ़ गया, एक्सीडेंट बढ़ गए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रदूषण बढ़ गया। अभी लॉकडाउन हुआ था तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, कहीं भी प्रदूषण नहीं था, क्योंकि सब घरों में दुबके बैठे थे। तो प्रकृति ने आपको इंडिकेट किया था, समझाया कि देखो ऐसे दोहन करते रहोगे ना तो इसका रिजल्ट ये होगा। हाँ, ऐसे ऐसे नज़ारे थे, मैंने खुद ने देखा था जयपुर, जो आपके बड़ी चौपड़ का एक खुद ने नज़ारा देखा था, किसने भेजा था मुझे, मतलब ऐसे लग रहा था कश्मीर में फैल है, वहाँ पे जो अशोक के पत्ते लगे गिरते हैं ना, तो अशोक के पत्ते ऐसे उस पे रोड पे पीछे पड़े थे, और ऐसे लग रहा था जैसे कश्मीर में होती है ना आपके, ऐसा इतना सीन था, मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि वो जयपुर बड़ी चौपड़ का सीन था। और अभी जाके देखो तो वहाँ इतना ट्रैफिक है, पत्ते तो छोड़ो, आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर अपन प्रकृति का अति दोहन करेंगे ना तो नुकसान अपना ही है। हर पर्सन की ड्यूटी बनती है अपन प्रकृति को बचाए, पेड़ पौधे लगाए, कम से कम प्रदूषण फैलाए। इसके अलावा जो प्राकृतिक तरीके हैं ना उनको अपनाएं। जैसे अभी लॉकडाउन में कई लोगों ने सीखा है घर पे सब्जियां उगा रहे, बहुत लोग सब्जियां उगा रहे घर पे, क्यों, क्योंकि बाहर की सब्जियों में पॉल्यूशन, गंदगी, इसके अलावा बेकार। दूसरी बात है आपके घर का खर्चा भी कम हो जाएगा अगर घर पे, और शुद्ध मिलेगी, जब चाहो तोड़ के बना लो, लाने लाने की टेंशन नहीं है, पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, इसके अलावा प्योरिटी मिलेगी। तो लोग वापस, कुछ लोगों ने सीखा है पर कुछ तो वहाँ के नहीं है। तो अपन प्रकृति का जिस तरीके से दोहन करेंगे, प्रकृति भी अपन को वही क्या करेगी, वैसा का वैसा प्रदान करेगी। अब देखो प्रकृति में जो जैव विविधता नष्ट हो रही, एक तो आपने अगर प्राकृतिक आवास नष्ट कर दिए तो जैव विविधता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। दूसरा है जैव विविधता से क्या होगा, जलवायु परिवर्तन। इस बार देखो आपके बारिश कितनी लेट स्टार्ट हुई थी, मतलब जुलाई खत्म हो गई थी, तब तक बारिश नहीं आई। वरना राजस्थान में क्या होता है, 18-17 जून में क्या हो जाता है आपका मानसून आ जाता है, और इस बार तो 28 जुलाई तक भी मानसून नहीं है। क्यों नहीं आया था, क्योंकि अपन ने प्रकृति के साथ जम के क्या किया, खिलवाड़ किया। तो जलवायु परिवर्तन भी किसकी वजह से होता है आपके, अगर आपने जैव विविधता को प्रभावित किए। अब देखो शुरू में जैसे लॉकडाउन हुआ, थोड़े से दिन में, शायद मार्च में हुआ था, तो थोड़ी सी गर्मी होती थी, फिर बारिश हो जाती थी, ठीक है, तो अपन बिल्कुल नॉर्मल हो जाते थे। फिर थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, फिर बारिश हो जाती थी, और जैसे थोड़ी थोड़ी वापस गतिविधियां स्टार्ट हुई तो आपकी बारिश का चक्कर क्या हो गया, लेट हो गया। तो ये सिद्ध कर रहा है कि प्रकृति को आप परेशान करोगे ना तो उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। अभी जैसे बॉम्बे वाले हैं, कई ऐसे बोलते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो ऐसे ऐसे जीव मैंने खुद ने देखे हैं जो कभी नहीं दिखते थे अर्थ पे। हम छोटे छोटे थे तब देखते थे, वो वैसे वैसे चिड़िया इतनी सुंदर चिड़िया दिखी थी। क्यों आई वो, वहां निकल गए, क्योंकि मनुष्य क्या था उस टाइम, अंदर बैठा था, वरना बाहर बैठा तो कुछ ना कुछ बुरा बात करता रहता वो। इसीलिए प्रकृति को अपने हिसाब से चलने दो। अब प्रदूषण बढ़ रहा है आपका, पर्यावरण प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ना तो आपको पीने योग्य पानी मिलेगा, इसके अलावा जो भी आपके गंदगी है उससे दुनिया भर की बीमारियां होगी, ना शुद्ध खाना मिलेगा। तो ये सारा क्या आपका प्रकृति के अति दोहन का क्या आपका रिजल्ट है, ठीक है। कृषि व वानिकी व्यवसाय में प्रवृत्ति, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, अपन खेती करते हैं, खेती करने के लिए क्या करते हैं, बड़े लेवल का जो जंगल होता है उसको साफ किया, खेती कर ली। एक होती है वह आपकी वालर, झूम खेती भी बोलते हैं, उसके 2-3 नाम है उसके, झूम खेती और उसको वालरा भी बोलते हैं, दूसरा नाम है वालर, वालर, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपके एक जंगल है उसको साफ किया, उस पर खेती की, 3-4 साल खेती किया आपने, फिर वहां से छोड़ के फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तो ऐसे धीरे धीरे जंगल, इसको प्रतिस्थापित या क्या बोलते हैं, एक स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं, इसको स्थानांतरण खेती भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्थानांतरण खेती
इसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। अभी कहाँ होती है बल्कि ये खेती? होती है इधर जो आदिवासी इलाकों में होती है। ठीक है, इसके अलावा विदेशी जातियां जैसे आपके पार्थेनियम, गाजर घास का नाम सुना होगा, गाजर घास। गाजर घास किसके साथ होती है, गेहूं के साथ होती है। गेहूं की जो फसल होती है उसमें देखना जैसे आपके गाजर के पत्ते हो ना, ऐसी एक फसल होती है गाजर घास। अब इस विदेशी जाति की वजह से क्या होता है, गेहूं से क्या होती है आपकी एलर्जी। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो गेहूं को ना तो साफ कर सकते हैं ना खा सकते हैं। ठीक है, तो उनके जो विदेशी जातियों का आक्रमण होता है उससे ये नुकसान होता है। गेहूं कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा उसको पहुंचा रहा कौन है, ये गाजर घास, जिसको पार्थेनियम बोलते हैं। तो उनके बायोबॉल क्या है, पार्थेनियम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गाजर घास। इसकी वजह से क्या होती है आपकी एलर्जी। तो जो विदेशी जातियां आके आक्रमण कर रही है उससे भी क्या हो रहा है, आपकी प्रकृति का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अंधविश्वास भी है और अज्ञानता भी है। बहुत सारे समाज में अंधविश्वास फैले हुए, जैसे जो गाग्रोणित होता है वो बड़ी संख्या में क्यों पकड़े, गाग्रोणित होता है जो शायद सीता माता अभ्यारण्य मिलता है, मेरा गाग्रोण वाले गाग्रोण अभ्यारण्य वहां पे मिलता है। लोगों ने क्या सोचा, अगर इस तोते को मार के खाएंगे तो अपना शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। ये अंधविश्वास है। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे गाग्रोण तोता मर गए। इसके जो गोयरा होता है उसकी सांसें क्या होती है आपकी जहरीली होती है, इसलिए गांव वाले क्या करते हैं उसको मार देते हैं, तो गोयरे देखने को नहीं मिलते। जबकि गोयरा सही में पॉइजनस नहीं होता, जहरीला नहीं होता गोयरा। उसको खाते हुए हाँ, गोयरा जहरीला नहीं होता। गोयरा जब भी आपके पास में टच करता है वो डंक मारता है तो लोग डर से मर जाते हैं, हार्ट अटैक आके मर जाते हैं। गोयरे को क्यों मारा, गोयरे की सांसें जहरीली होती है, ग्रामीण देखते मारने का प्रयास करते हैं, जानवर तो मर जाते हैं इसको। हाँ, डर से मर जाते हैं। जानवर भी है, जानवर, हाँ, तो हार्ट फेल हो जाता है उनका। गोयरा जानवरों को खाता ही नहीं है। ठीक है, अब जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे वो अपन कल देखेंगे।